हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत कम टाइम बचा है। इस कम टाइम को हमें यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखो, पहले कर लेते हैं किताबी बातें थोड़ी सी, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल बातें। किताबी बातें क्या क्या है हमारी? किताबी बातें देख लेते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट। करंट अफेयर्स रिवाइज करना है आपको, बिल्कुल सही बात है। पीवाईक्यू आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटीज आपको रिवाइज करनी है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपने अब तक पढ़ चुके हैं, आपके जो नोट्स हैं, या चाहे वो आपके क्लास नोट्स हो या आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो, वो नोट्स आपको पढ़ने हैं। ये आपको करना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। डू डोंट्स में क्या क्या करना है? नया कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? नया अब कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स जिस सोर्स से आपने पढ़ा हुआ है उसी सोर्स को रिवाइज करना। अब ये मत सोचना कि ज्यादा कवर करने के लिए मैं एक और सोर्स पढ़ लेता हूँ। कहने का मतलब करंट अफेयर उसी सोर्स से। सोर्सेज आपको नहीं बढ़ाने हैं, लिमिटेड रखने हैं, कम से कम लिमिटेड रखने हैं। समझ आया? क्लियर हुआ? ये सब काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है। एक चीज और इसमें जोड़ूंगा मैं, डूज में आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं या मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो भी आपको लगाने हैं। ठीक है, ये मैंने पीवाईक्यू में ही कवर कर दिया। तो ये हो गए हमारी किताबी बातें कि ये आपको करनी चाहिए, ये आपको नहीं करनी चाहिए। बेसिक बातें ये आपको हर कोई बताता है, हर कोई बताएगा ये आपको बातें। ये किताबी बातें, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें। प्रैक्टिकल बातें करना कैसे है, ये सब लिख तो दिया। डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, इनको फॉलो कैसे करें। एट द एंड ऑफ द डे हमें यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। ठीक है, हमें ये फॉलो करो चाहे मत करो। अगर आपका प्रीलिम्स होता है तो आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। अगर आपने सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ तो वो स्ट्रेटेजी बेकार है, साफ सीधी बात है। और अगर 1000 लोगों का आईएएस बनते हैं तो 1000 लोगों की अलग स्ट्रेटेजी होती है, ये भी हमें पता है। तो प्रैक्टिकल बात पे आते हैं, क्या करना है आपको। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान, ये लास्ट टाइम है आपके पास पीवाई क्यूज एनालाइज करने का। ठीक है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, मई में आपका पेपर है, या मान लीजिए मिड अप्रैल भी चल रहा है, मई में आपका पेपर है। मोटा मोटा एक 100 महीना भी अगर आपका बचा है तो भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपके पास इतना टाइम है कि आप पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करके और अपना आप पेपर एग्जाम निकाल सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपने एनसीईआरटीज पहले से पढ़ी हुई हैं, उनको आप एनसीईआरटीज को ढंग से रटो। पीवाईक्यूज अगर आपने ढंग से कर लिया, करंट अफेयर्स, ये तीन चीज आज अभी भी आपको एग्जाम निकलवा सकती हैं। फिर से बता रहा हूँ आपको, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटीज, और तीसरा क्या बोला मैंने, करंट अफेयर्स। ये तीन चीज ऐसी हैं कि चाहे एक महीना क्यों ना बचाओ, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है और इन तीन चीजों को आप ढंग से कर लो, तो आपका आज भी एग्जाम निकल सकता है। ये बात ध्यान रखना आपका। बाकी सब बाहर में जाए, बेसिक बुक्स भी करने की जरूरत नहीं है आपको एक बार को, क्योंकि यूपीएससी जो पूछता है वो तीनों चीजें आपको प्रोवाइड कराती है, बशर्ते आपको करना आना चाहिए। और वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको? मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी इतने कम टाइम में क्या रहनी चाहिए। वर्किंग प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी इतने कम टाइम में क्या रहनी चाहिए, बताता हूं मैं आपको। दिख रहा है क्या लिखा मैंने? वही पढ़ो, सिर्फ उतना ही पढ़ो जो यूपीएससी पूछता है। उसके अलावा कुछ पढ़ने की, एक वर्ड पढ़ने की, बुक तो छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। और तीन चीज मैं आपको बता रहा हूं, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी डायरेक्ट आपका सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वह वही ऐसा का ऐसे एग्जाम्स में आता है। उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, बिटवीन द लाइंस पढ़ लिया, तो आप एग्जाम के निकालने के करीब पहुंच जाओगे। पीवाईक्यूज को आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज कर लिए तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका सारा काम सिर्फ वो पीवाईक्यूज कर देंगे। ज्यादातर चीजें पीवाईक्यूज में आपको एनसीईआरटी से, या जो अब तक आपने क्लास नोट्स पढ़े हैं या आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उनमें मिल जाएंगी। जो चीज आपको लगे अलग है, या ये फैक्ट से कंसेप्ट मुझे नहीं पड़ता, उनको ऑनलाइन सर्च कर लो। सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो करंट अफेयर्स, ध्यान रखो, करंट अफेयर्स से
आपको करंट ही कवर नहीं करना है, आपको करंट अफेयर से स्टैटिक भी कवर करना है, क्योंकि आज अगर करंट के 15 क्वेश्चन आते हैं तो उन 15 क्वेश्चन के साथ हिडन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली करंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी जो इशू चल रहा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इशू चल रहा है। अब यूपीएससी उतना बेवकूफी नहीं करता, इतने बचकाने सवाल नहीं देता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो देश हैं वो पूछे। नहीं, इस टाइम पे दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, और इंपॉर्टेंट से मतलब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं जितने भी, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। समझ रहे हो? तो उन स्टेट्स के बारे में पढ़ो, कौन किस किस को डिस्कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वाटर है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो, कौन कौन से कंट्रीज हैं और उनका क्या रोल है उसको पढ़ो। 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे आपको लिख के दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स से आपको स्टैटिक निकालना है, और मैं लिख के देता हूँ, करंट अफेयर्स के 15 के साथ 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के मिलेंगे जो आप करंट अफेयर्स पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज आपका प्रीलिम्स निकला पड़ा है। लिख के दे सकता हूँ ये बात। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी में क्या बनाना है? वही पढ़ना है, उतना पढ़ना है जो यूपीएससी की डिमांड है। एनसीईआरटी जो है हमारी, ठीक है, उनमें तो एक एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उसमें यह ढूंढना है कि को एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है। वो कैसे पता चलेगा आपको? पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज आप बार बार करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको ना सिर्फ ये पता चलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और अगर पीवाईक्यू स्टैटिक के तो देखनी है, थोड़े थोड़े करंट के भी देखते रहना, क्योंकि ये भी पता चलेगा ना आपको करंट में किस चीज़ पे फोकस करना है। करंट से स्टैटिक के क्वेश्चन कैसे निकालने हैं ये भी तो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आप रखिए, बेसिकली 3 चीज, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपकी क्लास के नोट्स हैं वही पढ़िए, जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पहले पढ़ी हुई है बिल्कुल पढ़िए, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी पढ़िए, लेकिन फोकस आपका इन 3 चीजों पर रहना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप प्रीलिम्स से दूर चले जाएंगे। अगर आप मेरी बात मानते हैं, इन 3 चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं, तो अभी भी इतना टाइम है कि आपको अगर लग रहा हो कि मेरी तैयारी डामाडोल चल रही है, लेकिन फिर भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, और ट्रस्ट मी, निकाला है लोगों ने मेरी बात मान करके। तो आप ये फॉलो कीजिए। वीडियो में लंबी नहीं करता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरीके के बार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, और अगर फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट करके बताइए मुझे।